दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एयर एग्जाम पर। दोस्तों इस वीडियो में राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में अपन बात करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी आपको इसमें बताएंगे। ठीक है। अब देखिए आज का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है नंबर 1, राजस्थान की विश्व में स्थिति। क्या है? राजस्थान की विश्व में स्थिति तो क्या है? उत्तर पूर्वी। अब देखिए अगर मान लीजिए अपन इसको, ये ग्लोब है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्लोब है मान लीजिए, और इसके अपन चार भाग कर देते हैं। ठीक है, इसके अपन चार भाग कर दें। अब देखिए जो राजस्थान का अपना जो भारत है वो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर एक, और तो यहाँ पर अपना राजस्थान है। तो राजस्थान की स्थिति क्या हो गई? उत्तर पूर्वी। अगर प्रश्न पूछे कि राजस्थान की विश्व में स्थिति क्या है, तो उत्तर पूर्व। ठीक है। अब देखिए अगला, राजस्थान की भारत में स्थिति तो क्या है? उत्तर पश्चिम। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नक्शा बना दूं, देखिए जैसे भारत का नक्शा बना देता हूँ यहाँ पर, और ये अपना भारत का नक्शा हो गया मान लीजिए। ठीक है, और अपना जो राजस्थान है वो यहाँ पर है। तो भारत में राजस्थान की स्थिति क्या हो गई? उत्तर पश्चिम। मान लीजिए अपन इसके चार भाग कर दे भारत के, देखो ये चार इससे, तो अपना राजस्थान कौन सी दिशा में आता है? उत्तर और पश्चिम। ये तो उत्तरी गोलार्ध हो गया यानी भारत के अनुसार, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया ये वाला। ठीक है, तो इसका जो स्थिति क्या हो गई? उत्तर पश्चिमी। ठीक है, अगला देखिए राजस्थान का आकार किस प्रकार का है। तो जो राजस्थान का आकार है वो पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज है। अब देखिए अगर मान लीजिए, देखो अपनी जो पतंग होती है, ठीक है, देखिए पतंग भी तो इस टाइप से ही होती है, देखो ये इस टाइप से पतंग होती है। और अगर मान लीजिए इसमें अपन यूँ धागा बांध बीच में से एक वो लगा दें और बीच में खींच दें, तो अपना जो राजस्थान है वो भी एक तरीके से पतंग के समान है। ठीक है, तो राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है, और ये सबसे पहले किसने बताया? तो ये बताया आपका T.H. हैंडले ने। ये क्यों सुना जाता है कि राजस्थान के आकार में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो किसने बताया था? T.H. हैंडले ने। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है राजस्थान की लंबाई कितनी है। राजस्थान की लंबाई, देखो राजस्थान की लंबाई अगर अपन बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो इसकी जो लंबाई है 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर है। और अगर अपन इसकी चौड़ाई की बात करें, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितनी हो जाएगी? 869 किलोमीटर। यानी राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। तो राजस्थान की चौड़ाई व लंबाई में अंतर कितना है? देखिए लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर हो गया? 43 किलोमीटर का। ठीक है, अगला अपना है राजस्थान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण की लंबाई कितनी है? 850। यानी उत्तर पश्चिम, तो उत्तर तो ऊपर रह गया, ये पश्चिम हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो विकर्ण है ये वाला, ठीक है, ये जो विकर्ण है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 850 किलोमीटर है। कितनी है? 850 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई 784 है। जैसे ये वाला विकर्ण है ये वाला, ठीक है, उत्तर पूर्व है। ठीक है, उत्तर ये हो गया ऊपर का हिस्सा, और पूर्व ये हो गया, तो ये कौन सा हो गया? उत्तर पूर्वी। तो ये वाला जो विकर्ण है इसकी लंबाई कितनी है? 784 है। कितनी है? 784 किलोमीटर है। और जो दोनों विकर्ण है उनके अंतर कितना है लंबाई में? 66 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान का जो हिस्सा है, जो अपने जो राजस्थान है इसकी जो भूमि है उसको, ये दो चीज़ों का भाग है, एक तो 33 सागर का है और एक गोंडवाना लैंड का है। ठीक है, अगर अपन बात करें पश्चिमी मरुस्थल की, ठीक है, जो कि यहाँ पर इधर से जो अपने अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला की जो पश्चिम में जो क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है, पश्चिम मरुस्थल किसका भाग है? 33 सागर का। और इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी मैदान है, यानी यहाँ पर जो मैदानी भाग है, ठीक है, मैं जो भी मैदानी भाग है वो भी 33 सागर का ही भाग है। ठीक है, और अगर अपन बात करें अरावली पर्वतमाला की, यानी जो अरावली पर्वतमाला यहाँ से जा रही है या इधर से, ठीक है,
तो अरावली पर्वतमाला किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। और जो ये पठारी भाग है, ठीक है, ये जो पठारी भाग है यहाँ पर, ये किसका भाग है? ये भी गोंडवाना लैंड का ही भाग है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की बात करें अगर अपन, तो देखिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार अगर अपन बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? यानी यहाँ पर आपका 23 डिग्री 3 मिनट है। यहाँ पे जो अगर अपन अक्षांश रेखा खींचे यहाँ से, तो ये कितने में आएगी? 23 डिग्री 3 मिनट। और इसके थोड़ा सा आगे अपन चलेंगे तो यहाँ पे मिलती है अपन को 23.5 डिग्री, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यानी 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक, यानी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। तो इतना अपने जो राजस्थान है इसका विस्तार है, ठीक है। और कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 7 डिग्री 9 मिनट इसका कुल अक्षांशीय विस्तार है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अक्षांश है वो 7 डिग्री 9 मिनट का है। अगर अपन देशांतरी विस्तार की बात करें, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, देशांतरी रेखा इस टाइप से खींची जाती हैं और अक्षांशीय रेखा इस टाइप से खींची जाती हैं, ठीक है। तो देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक, ठीक है। और कुल देशांतरी विस्तार कितना हो गया? 8 डिग्री 47 मिनट का, ठीक है। कितना हो गया? 8 डिग्री 47 मिनट का इसका कुल विस्तार, जो अक्षांशीय विस्तार है वो है। अगर अपन बात करें सूर्य की, तो जो सूर्य है, जो सूर्य होता है अपना, सूर्य 1 डिग्री अक्षांश जो सॉरी 1 डिग्री देशांतरी रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे इतने सारे अक्षांश है मान लो, ठीक है, 1 डिग्री अक्षांश को पार करेगा ना, यहाँ तक आएगा यहाँ से, तो ये 4 मिनट का समय लेता है। तो इसी कारण क्या होता है कि जैसे यहाँ पर जो ये धौलपुर जिला है यहाँ पे, तो यहाँ से जैसे यहाँ पे मान लीजिए सूर्योदय हो जाता है, तो यहाँ के 36 मिनट बाद यहाँ पर सूर्योदय होगा, क्योंकि यहाँ से सूरज चलेगा तो लगभग यहाँ पर आपके 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर पड़ता है, लगभग 9 डिग्री का अंतर पड़ रहा है। तो 1 डिग्री को पार करने में लगेगा 4 मिनट, तो 9 चौक 36, लगभग 36 मिनट का समय लगता है आपको। पूर्वी क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र में जो अंतर होता है सूर्योदय का और सूर्यास्त का, वो कितना होता है? 36 मिनट का होता है, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला की अगर अपन बात करें, तो देखिए सबसे पूर्वी जिला अपना धौलपुर है। ये जो जिला है ये धौलपुर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर गांव की बात करें, तो गांव कौन सा है? सिलावट गांव है। कौन सा गांव है? सिलावट है। और सबसे पश्चिमी जिला की बात करें, तो सबसे पश्चिमी अपना ये जिला है, ठीक है। इसको कौन सा जिला है? ये जैसलमेर, ठीक है। और गांव की बात करें तो कटरा गांव है। तहसील की बात करें तो सम तहसील, ठीक है, पश्चिम में सबसे लास्ट में इधर। और अगर अपना मध्य के जिले की बात करें, तो मध्य का जिला अपना नागौर है। यहाँ पर जो मैं आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये नए जिलों के सहित है, यानी जो 50 जिले हो गए हैं वो वाले मैप है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं अगला। देखिए सबसे पहले सूर्योदय, अगर पूछ ले प्रश्न की राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो धौलपुर जिले में होता है। सिलावट गांव है और राजाखेड़ा तहसील है, जो कि ये देखिए यहाँ पर ये मैप में जो दिखाई दे रहा है ये है आपका धौलपुर जिला। और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है, तो ये भी आपके जैसलमेर में होता है। सूर्यास्त सबसे बाद में, सूर्यास्त कहाँ होता है? जैसलमेर में। और जो मैंने बताया था 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, जो कि आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, ठीक है। यहाँ पर जो ये देखिए यहाँ पर है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो यहाँ होके गुजरती है। यहाँ पे ये जो है 23 डिग्री 3 मिनट से राजस्थान शुरू होता है और 23 डिग्री 30 मिनट पर आपकी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, ठीक है। कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। अगर बात करें कि कर्क रेखा की सर्वाधिक नज़दीक जिला कौन सा है, तो कौन सा है? बांसवाड़ा है। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। और क्योंकि जो कर्क रेखा है जो बांसवाड़ा है उसको 2 भागों में बांट देती है, ठीक है। कर्क रेखा के सबसे दूर जिला कौन सा है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका कर्क रेखा यहाँ से गुजरेगी, ठीक है,
तो सबसे दूर जिला कौन सा पड़ेगा, श्रीगंगानगर पड़ेगा। ठीक है, तो श्रीगंगानगर हो जाएगा। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरण कहाँ पड़ती है, जब कर्क रेखा बांसवाड़ा से होकर गुजर रही है तो सीधी किरणें भी कहाँ पर पड़ेंगी, बांसवाड़ा में पड़ेंगी। ठीक है, अगर अपन बात करें सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें, तो जो श्रीगंगानगर है जो कर्क रेखा से दूर पड़ता है सबसे ज़्यादा, तो तिरछी किरण भी कहाँ पर पड़ेंगी, श्रीगंगानगर में ही। दक्षिणतम जिला कौन सा है, तो दक्षिणतम जिला आपका बांसवाड़ा हो जाएगा। अगर बात करें तहसील की, तो कौन सी, जो कुशलगढ़ तहसील है वो आपकी दक्षिणतम तहसील है। और गांव की बात करें तो बोरकुंड गांव। अगर उत्तरी जिला कौन सा है, तो उत्तरी जिला कौन सा है आपका, श्रीगंगानगर, जो कि ऊपर ऊपर होता है, ये आपका उत्तरी जिला है। गांव कौन सा आएगा, अगर मान लीजिए पूछ ले कि सर्वाधिक उत्तरी गांव कौन सा है, यानी सबसे ऊपर ऊपर गांव कौन सा है यानी उत्तर में, तो कोणा गांव है। तहसील कौन सी है, गंगानगर तहसील है। ठीक है, तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं राजस्थान के विस्तार से संबंधित। ठीक है, राजस्थान की स्थिति से संबंधित। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लें और याद करें। ठीक है, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। MCQ बैच भी स्टार्ट है कंप्यूटर साइंस और GK का, और जो भी वैकेंसी आती है उनका नोटिफिकेशन भी आपको इस पर मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।